हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हो इंडस्ट्री हेल्पर, जहाँ पे आपको होटल मैनेजमेंट रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी ओनली इन दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ होटल्स आर गिवन देयर स्टार कैटेगरीज। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हम लोग जब भी कभी भी कोई होटल में जाते हैं तो हम उस होटल में क्या देखते हैं सबसे पहले कि वो होटल कौन सी स्टार कैटेगरी में आता है। वेदर इट्स अ 4 स्टार प्रॉपर्टी, वेदर इट्स अ 5 स्टार प्रॉपर्टी, और अभी तो 7 स्टार प्रॉपर्टीज़ भी आ गई है। तो ये क्या होती है और असल में ये प्रॉपर्टीज़ के जो ऊपर जो स्टार्स होते हैं इसको कौन डिसाइड करता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए टू नो मोर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज़। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्स असल में होते क्या है। स्टार्स एक होटल का वैल्यू होता है। सिंपल सी बात है, एकदम आसान शब्द में अगर मैं कहूँ तो एक होटल की वैल्यू उसके स्टार से पता चलती है। हम लोग कभी भी ये 5 स्टार प्रॉपर्टी को कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू एक 3 स्टार प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा होगा। उस 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में सर्विस बहुत अच्छी होगी, उस 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में हमको एमिनिटीज़ बहुत अच्छे मिलेंगे। सो दैट इज़ द थिंग दैट वी पीपल ऑलवेज थिंक, राइट। दैट इज़ ट्रू एक्चुअली कि एक 5 स्टार प्रॉपर्टी की वैल्यू एक 3 स्टार प्रॉपर्टी, 2 स्टार प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि 4 स्टार प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा होती है। लेकिन ये क्या है और ये कौन सी कमिटी या कौन सी बॉडी है जो कि इनको जज करके ये बताती है कि इस प्रॉपर्टी का कितना स्टार होना चाहिए। सो देखिए, हमारे वर्ल्ड में टोटल जितने भी प्रॉपर्टीज़ है, सारे प्रॉपर्टीज़ को उनके कंट्री वाइज की एक बॉडी जज करके बताती है कि वो प्रॉपर्टी कौन से स्टार की होनी चाहिए। यानी कि आसान भाषा में, हम जैसे इंडिया में रहते हैं, सो इंडिया में इंडियन बॉडी ही डिसाइड करती है कि इंडिया में कौन सी प्रॉपर्टी कितनी स्टार की होनी चाहिए। इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी कोई अमेरिकन कंपनी कभी डिसाइड करके नहीं बताएगी कि ये प्रॉपर्टी कितने स्टार की होगी। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंडियन बॉडी विच डिस्कवर्स एंड विच टेल्स अस दैट व्हाट स्टार द प्रॉपर्टी शुड बी। सो वो इंडियन बॉडी जो है, जो इंडिया की सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टार डिसाइड करती है, इट इज़ नोन एज HRACC। HRACC का फुल फॉर्म है होटल एंड रेस्टोरेंट अप्रूवल एंड क्लासिफिकेशन कमेटी। आखिर ये कमेटी क्या है और ये कमेटी क्या डिसाइड करती है और कैसे डिसाइड करती है। तो देखिए, ये जो कमेटी है, ये कमेटी बहुत सारे लोगों में डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ 5 पॉइंट्स। इनके 5 बेसिस पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर डिसाइड करके ये बताती है कि एक होटल की कौन सी स्टार रेटिंग होनी चाहिए। सो आई बी डिस्कसिंग ऑल द 5 पॉइंट्स विद यू वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट होता है एम्बियंस। देखिए, एम्बियंस आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्या होता है। हम जब भी होटल में जाते हैं तो हम सबसे पहले उस होटल का एम्बियंस देखते हैं, और उन एम्बियंस को देख के ही हमको 90% समझ में आ जाता है कि ये होटल कैसा टाइप का है। एम्बियंस से ही एक इंडिविजुअल को पसंद आ जाता है कि, या फिर पसंद भी आ सकता है, ना भी पसंद आ सकता है दैट ये होटल कैसा है। और अगर वो एम्बियंस अगर उस इंडिविजुअल को सूट करता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, हम लोग सोशल मीडिया में हमेशा उसको अच्छे रेटिंग्स देते हैं, हम लोग अपने दोस्तों को रेकमेंड करते हैं दैट यू शुड ऑल्सो गो देयर। सो एम्बियंस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन गेटिंग द स्टार रेटिंग्स। और ये HRACC इसी एम्बियंस को जज करती है और वो उसके ऊपर पॉइंट्स देती है दैट इस एम्बियंस के लिए इसको कितना पॉइंट्स मिलना चाहिए, एंड दैट ओनली हेल्प्स इट गेटिंग अ ह्यूज स्टार्स। लेकिन सिर्फ एम्बियंस ही फैक्टर नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका एम्बियंस बहुत अच्छा हो लेकिन दूसरे फैक्टर्स में कुछ भी एकदम घटिया हो जाए होटल, तो आपको स्टार्स नहीं मिलने वाली। सो एम्बियंस प्लेज द फर्स्ट पॉइंट। अभी हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि HRACC जज करती है। द सेकंड पॉइंट इज सर्विस। देखिए, आप एक होटल में जाते हैं, आप होटल में यूजुअली 3 गुना ज़्यादा पैसा देते हो, तो आप उस होटल में क्यों इतना 3 गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हो जा रहे हो। सिंपल सी बात है, सर्विस के लिए, राइट। सो अगर आपको सर्विस अगर सेटिस्फैक्ट्री लेवल की नहीं मिलेगी तो आप घंटा किसी को रिकमेंड करोगे, आप किसी को रिकमेंड नहीं करोगे, आप रेटिंग्स अच्छे नहीं दोगे। सो दैट इज़ द थिंग व्हाट HRACC जजेस, दैट उस होटल का सर्विस कैसा है। अगर उस होटल का सर्विस अगर बहुत ही एक्सीलेंट है या फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग लेवल का है तो HRACC विल डेफिनेटली गिव यू मोर पॉइंट्स, और वही पॉइंट्स बाद में जज करके वो अपने फाइनल रिजल्ट में कंक्लूड करके बताएगी दैट ये होटल में इतने स्टार्स होने चाहिए। सर्विस इज द सेकंड पॉइंट विच HRACC जजेस। थर्ड पॉइंट इज दैट व्हाट आर द फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। अभी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। एक होटल में हमेशा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक डिसेबल्ड पर्सन आ जाए। अभी कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है या फिर वो शायद से चल नहीं पाएगा, तो उसके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त, उसके लिए अलग अलग डिसेबल्ड इक्विपमेंट्स का बंदोबस्त वो उस होटल की जिम्मेदारी होती है। तो HRACC ये जज करती है कि उस होटल के पास वो वेल इक्विपमेंट्स है कि नहीं, कि वो उन डिसेबल्ड पर्सन को हैंडल कर सके या नहीं कर सकते।
और HRSCC यही जज करती है दैट क्योंकि एक होटल में यूजुअली बहुत टाइप के लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छे आई मीन फिजिकली वेल्ड लोग ही आ सकते हैं, कभी कभी डिसेबल्ड लोग भी आ सकते हैं, लेकिन जो डिसेबल्ड लोग हैं, डिसेबल्ड लोगों के लिए डिसेबल्ड के इक्विपमेंट्स भी चाहिए, तो अगर वो होटल प्रोवाइड नहीं कर पाएगी सो वो डिसेबल्ड पर्सन कैसे वहाँ पे रह सकते हैं, राइट। सो दे नीड द इक्विपमेंट्स ऑल्सो। HRSCC ये जज करती है, अगर उस होटल में अगर डिसेबल्ड लोगों के लिए अगर इक्विपमेंट्स अगर है, then they will give them good points, and if not they will give them bad points. So this was, so now talk about the fourth point. Fourth point जो होता है that is the restaurant. अभी देखिए, जो भी होटल्स होते हैं, सारे होटल्स में एक रेस्टोरेंट तो ऑफकोर्स रहता ही है, तो वो रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो होटल्स को कितने स्टार्स दिया जाता है। अभी कुछ कुछ होटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही लो बजट के होटल्स होते हैं, उनमें रेस्टोरेंट्स नहीं होता है, उनमें रेस्टोरेंट्स एक अलग सा रहता है, लेकिन कुछ होटल्स में रेस्टोरेंट इनबिल्ड रहता है। तो HRSCC यूजुअली उन कैटेगरी को ज़्यादा वैल्यू करते हैं जिनमें इनबिल्ड रेस्टोरेंट होता है, क्योंकि इनबिल्ड रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है, गेस्ट अगर आपके होटल में है तो उसको होटल के अंदर ही रेस्टोरेंट मिलेगा। लेकिन कुछ जो बजट होटल्स होते हैं उनमें रेस्टोरेंट बाहर रहते हैं, तो गेस्ट को होटल से बाहर जाके खाना खाना पड़ता है। सो HRSCC यूजुअली विल नेग्लेक्ट दैट थिंग एंड यूजुअली विल कीप दोज इन फॉरवर्ड विच हैव द होटल्स इनबिल्ड द होटल। सो HRSCC उसके ऊपर भी जज करके होटल्स को मार्क करते हैं दैट रेस्टोरेंट्स कहाँ है कि नहीं है, और अगर रेस्टोरेंट्स है तो रेस्टोरेंट्स का क्वालिटी कैसा है, रेस्टोरेंट में सर्विस कैसे दिया जाता है। सो उसके ऊपर HRSCC जज करके अपने मार्क्स देते हैं। द लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट विच HRSCC जजेस, एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर होटल में रहना चाहिए, विच इज़ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अभी देखिए, होटल में यूजुअली बहुत बड़े बड़े लोग भी आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, एंड यूजुअली फेमस पर्सनालिटीज़ आते हैं, तो उन फेमस पर्सनालिटीज़ के लिए जो सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स जो रहनी चाहिए, वो कैसा है। सिर्फ पर्सनालिटीज़ की बात ही यहाँ पे नहीं हो रही है। आप जब वहाँ पे आप एक होटल में जब जाओगे, तो आप जब यहाँ इतना पैसा इन्वेस्ट करके जा रहे हो, तो आपकी एक सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस होटल का होता है। सो वो होटल कितना ज़्यादा कॉशियस है आपकी सेफ्टी के ऊपर, ये भी HRSCC जज करता है। एंड इफ़ the level of the safety and security is very well, the HRSCC will usually give you very good points, and उसके ऊपर ही HRSCC आपको जज करके ये बताएगी कि इस होटल का स्टैंडर्ड कैसा है। इफ़ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ होटल इज़ वेरी बैड, और अभी अगर ऐसा लगा कि मतलब आप कोई होटल में गए और उस होटल को देख के ही ऐसा लगता है कि उस होटल में कभी भी चोरी हो सकती है, तो यूजुअली उस होटल को तो स्टार दिया ही नहीं जाएगी, बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एवरी होटल। सो अकॉर्डिंग टू डैट ओनली HRSCC गिव्स यू मार्क्स, और ये सारे पाँचों पॉइंट्स को HRSCC एक बार जज करती है, और जज करने के बाद HRSCC अपनी फाइनल रिजल्ट में ये बताती है कि ये होटल कौन से कैटेगरी में आएगा। एंड इफ़ द कैटेगरी इज़ 5 स्टार, देन यूजुअली सब लोग प्रेस करते हैं। एंड यूजुअली और क्या होता है कि एक सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, सारे प्रॉपर्टीज़ हमेशा यही चाहिए कि मेरा प्रॉपर्टी 5 स्टार हो, क्योंकि क्या होता है कि 5 स्टार प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा होता है। एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में फाइनेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज ये सिंपल सी बात है, आप जब एक 3 स्टार प्रॉपर्टी में जाओगे, तो 3 स्टार प्रॉपर्टी में आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, 5 स्टार प्रॉपर्टी में ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी प्रोवाइडिंग यू मोर सर्विस। सो 5 स्टार होटल्स आर मोर एक्सपेंसिव। तो हर प्रॉपर्टी तो यही चाहेगी कि मेरा प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा वैल्यू में रहे। सो HRSCC इन्हीं पाँचों पॉइंट्स को कंसिडर करती है, और कंसिडर करने के बाद वो अपना जब फाइनल कंक्लूजन जब निकालती है, उसी के बेसिस के ऊपर ये बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी स्टार कैटेगरी में फॉल करती है, नहीं करती है। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि HRSCC कौन से पाँचों पॉइंट्स के ऊपर जज करती है और होटल्स को कंसिडर करती है, दैट इन विच स्टार कैटेगरी दे विल फॉल इनटू। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो ऑन द कमेंट।